हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो रिजल्ट आया है उसके बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। वो वजह क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से। अगर आपको चीजें सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो ग्रो वेल्थ चैनल है उसको, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 100 रखता हूं। हमें उम्मीद है कि 100 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हम आ गए हैं। ये देख सकते हैं ग्रो वेल्थ का, हाँ, ये हमारा चैनल है। इस पे सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे डालते रहते हैं, तो वो चीजें भी आप देख सकते हैं और चीजें अपने लाइफ में सीख सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो लिमिटेड है टीसीएस, आज के दिन यहाँ पे इस स्टॉक प्राइस में 6% का यहाँ पे जंप देखने को मिला। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है करीबन यहाँ पे 15,48,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। अच्छी बड़ी कंपनी है, इंडिया में सेकंड बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। इसका जो हाई है 4592, क्या ये 4592 की ओर जाने का प्रयास कर रहा है? और क्या ये जो गैप क्रिएट हुआ है आज के दिन ये फिलअप भी होने वाला है? तो अगर गैप फिलअप होगा तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी। कोई भी निवेशक हो, मैं बता रहा हूं कि ये चीजें क्या होती है, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गैप क्रिएट है, गैप को फिलअप करने ये दोबारा आएगा तो उस टाइम पे पिकअप किया जाता है ऐसे स्टॉक को। और अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है कोई स्टॉक इस टाइप के तो उनको पिकअप किया जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 31.7 के आसपास कामकाज कर रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की 281 के आसपास देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है 64-65, और रिटर्न ऑन इक्विटी 51.5 के आसपास है। अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी ये अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, 1.31% का ये डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट पे पहले आ जाते हैं टीसीएस। देख सकते हैं 1 ईयर का जो चार्ट है वो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। 1 ईयर के चार्ट में हमने एक लाइन पहले भी ड्रॉ किया था जब डिस्कस किया था कि ये इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, तो यहीं से मूवमेंट लिया है और आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट है। 4281-82 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस एक बन रहा है यहाँ पे, ये अगर ये रेजिस्टेंस टूटा 4470 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक हुआ तो फर्दर यहाँ पे टीसीएस में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो रेजिस्टेंस टूटा ना, तो 5000 का जो लेवल है उस तरफ यहाँ पे टीसीएस पहुंचने का प्रयास जरूर करेगा। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो ये गैप क्रिएट किया है वो फिलअप जरूर करके जाएगा। विदाउट गैप फिलअप किए यहाँ पे 5000 के लेवल की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो वो जो डिप मिलेगा ये क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ भी नहीं होता अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के लिए। आ जाते हैं फिर से हम स्क्रीन पे। ये अगर आप देखोगे रिजल्ट कैसे रहे वो चीज भी देख लेते हैं। क्वार्टर के नंबर यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर हैं वो कंपनी की ओर से पब्लिश कर दिए गए हैं। 1 ईयर का हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं रिजल्ट। देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी सेल्स क्या हुई है, ड्रॉप हुई है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, सेल्स इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो अगर आप देखोगे तो वो क्या हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चे डाउन हुए हैं और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर पे भी खर्चे डाउन हुए हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल के आया है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जबरदस्त यहाँ पे उससे ज्यादा ही निकल के आया है। तो वो चीजें यहाँ पे अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये जो चीज है, ये जो कॉलम है, ये अगर हाई डेप कंपनी है यानी ज्यादा कर्जा लिया हुआ जो कंपनी होती है उनके लिए एक मतलब क्या विष के समान होता है, जहर के समान होता है। और जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है ना उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एनबीएफसी के केस में यहाँ पे जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कर्जा लेके कर्जा देते हैं, तो जो इंटरेस्ट का के बीच का गैप है ना वही उनका मार्जिन होता है।
बट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेती है तो वो कर्जा का जो इंटरेस्ट है वो इसका गला पकड़ता है कंपनी का। तो वो चीजें यहाँ पे टीसीएस में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 234 करोड़ ही है। तो यानी कर्जा भी बहुत कम लिया होगा, एक ही क्वार्टर में नहीं, पूरा है 12 क्वार्टर में देखिए आप। तो सिमिलर ही फैशन में दिखाई पड़ रहा है। डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे टीसीएस का बढ़ता जाता है जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती जाएगी, यानी अलग अलग यूनिट डालती जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नई नई फैक्ट्री डालती है एक्सपांशन के लिए। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी क्या करती है, नए नए ऑफिस खोलती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इनका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, जैसे लैपटॉप का खर्चा हुआ, ऑफिस का खर्चा हुआ, गाड़ी का खर्चा हुआ, तो इनका डिप्रिसिएशन होता जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिप्रिसिएशन में शो की जाती हैं। सॉरी, ऑफिस नहीं बोल सकते, ऑफिस एक इन्वेस्टमेंट टाइप का है, बट यहाँ पे वो चीज बोल सकते हैं, लैपटॉप हुआ, एसेसरीज हुआ, ये सब डिप्रिसिएशन एसेट्स हैं। गाड़ी हुआ, ये भी डिप्रिसिएशन एसेट्स हैं। तो यहाँ पे कंपनी का डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है, यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो 12,444 करोड़ के आसपास यहाँ पे आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ज्यादा आया है। इसी कारण यहाँ पे आज अच्छा खासा गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, आईटी सेक्टर के स्टॉक में ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। और ग्रीन थोड़ा मोड़ा नहीं कि अच्छा खासा ग्रीन, 6% 7% ऐसा ग्रीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट पे आप नजर दौड़ाओ, बैलेंस शीट पे इनका जो रिजर्व है, रिजर्व क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा कंटिन्यूअसली। रिजर्व इनका 1 लाख करोड़ हो गया है। बोरोइंग यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा नहीं है, 9,000 करोड़, यानी 10% भी यहाँ पे बोरोइंग इन्होंने नहीं लिया है। और जो एनबीएफसी कंपनी होती है, एनबीएफसी के केस में अगर आप देखोगे ना, तो एनबीएफसी के केस में 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ ऐसा यहाँ पे, जैसे एसबीआई का मैं अभी एग्जाम्पल दिखाता हूं। एसबीआई का SBIN, इसका बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये देख सकते हो बोरोइंग कितनी है, 56 लाख करोड़ बोरोइंग है। ये चीजें यहां पे देखो, तो इनका काम ही है कर्जा लेना और कर्जा देना, इसलिए इनकी जो बोरोइंग है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ पे अच्छी है। कंपनी का जो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, बट यहाँ पे जो इनके फिक्स एसेट्स हैं वो देख सकते हो 46,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके फिक्स एसेट्स हैं। तो वो चीजें भी देख सकते हो। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, ये देख सकते हो 21 लाख करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो चीजें यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो। इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर के पास 57% है, 10% माल एफआईआई के पास है, 23% माल डीआईआई के पास है, पब्लिक के पास 7.67% ही होल्डिंग है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े प्लेयर के पास है। तो यहाँ पे टीसीएस, सॉरी गलत देख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट वो एसबीआई का था। तो यहाँ पे टीसीएस के पास भी है इन्वेस्टमेंट, कितना है 36,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में 1,500 करोड़ है वो, और फिक्स एसेट्स में यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास है। तो वो चीजें मैं एसबीआई का देख लिया था, तो वो डाउट आया कि इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा यहाँ पे टीसीएस का नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर की ही हो सकता है वो। तो डाउट आया, तो अभी चेक किया तुरंत ही मैंने, इसीलिए। तो अब यहां से जो मूवमेंट है वो अपसाइड है, बट ये जो गैप है ये गैप फिलअप होना बाकी है। तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको क्लियर कट आने वाले टाइम में होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जिन लोगों को वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।